हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हो मेरे चैनल पूजा की फैमिली। स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। तो ये शाम का क्लिप था, मंडे शाम की क्लिप है। मैं मम्मी के घर से आ गई थी और जो कपड़े पड़े ना, ये संडे को मैंने शाम को धोए थे और सारे कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं। आपको तो पता है वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं हाथ से ही सारे कपड़े धोती हूँ। और कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, मतलब डेली कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। एक दिन में दो दो तीन तीन बार भी बदलने पड़ते हैं कभी, तो इसलिए इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और फिर मैंने संडे की शाम को कपड़े धोए थे, तो रात को तो वैसे सूख गए थे, बट मैंने मंडे को इनको डाल दिया था तो धूप में अच्छे सूख गए थे। उसके बाद फिर मैं जब शाम को आई ना मम्मी के घर से, तो फिर मैंने कपड़े उतार लिए थे और मैं इनको हाथों हाथ तय लगा रही हूँ। मुझे ना कपड़े बिखरे पड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, घर फैला पड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बार बार समेटती रहती हूँ, बच्चे गिराते रहते तो मैं समेटती रहती हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े तय कर रही थी और इसको ना बहुत तेज से नींद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको पहले मैं सुला देती हूँ। ये ना बैठे बैठे जैसे झपकियाँ ले रहा था और ये मेरे को बहुत परेशान करता। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको अपने पास बिठाया है और ये देखो मेरे को परेशान करने लगे। मैं कहा चलो इसको पहले कपड़े छोड़ती हूँ, पहले इसको सुला ही देती हूँ। तो बस पहले मैं इसको सुलाने लग गई थी। और जो छोटा वाला है ना, वो मेरी मम्मा के घर पे है अभी। वो शायद वहाँ सो रहा होगा या फिर जो भी कर रहा होगा मम्मी के पास। ये बड़ा वाला मेरे पास है। तो इनका ना यही टाइम है सोने का। कभी ये ऐसे सो जाते हैं, मतलब इतने टाइम पे सो जाते हैं, कभी ये लेट भी सोते हैं। इनका कोई वैसे ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 7 बजे तक सो जाते हैं। तो बस इसको मैंने सुला दिया था, ये सो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। जो कपड़े हैं ना उनको अलमीरा में लगा रही थी। ऊपर वाले उसमें ना मेरे और हस्बैंड के कपड़े होते हैं, नीचे वाली अलमीरा में बच्चों के कपड़े होते हैं। तो मैंने ऐसे सेपरेटली बनाया हुआ है, इससे ना बहुत ईजी होता है मुझे कपड़े निकालना। तो बस मैं सबसे पहले कपड़े तय करने के बाद मैं पहले नहाने चली गई थी। गर्मी इतनी है और मुझे ना इस टाइम पे पूजा करनी थी, तो मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैं आ गई हूँ। उसके बाद बस मैं सबसे पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद करूँगी बाकी सारे काम। तो मैं यहाँ पे बैठ के पूजा करने लग गई थी। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इस चेयर्स के नीचे मंदिर नहीं रखना चाहिए। तो डियर आई एम सो सॉरी, बट क्या है ना कि अभी ना मैंने रूम कुछ ही टाइम पहले शिफ्ट किया है और अभी ना कुछ स्पेस ऐसा बन नहीं रहा था। मैंने काफ़ी इसमें चेंजेस करने की कोशिश किए, बट ये रूम ही ऐसा है ना कि इसमें स्पेस हो ही नहीं रहा कि मैं कहाँ कैसे क्या करूँ। तो मेरी कोशिश जारी है कि मैं मतलब जो मंदिर है ना, वो जो दीवार है ना बीच में, उसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब मंदिर बनाऊं। तो देखते हैं अभी कैसा होता है, बट मैं बहुत जल्दी ये सब काम करूँगी। तो बस पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे आटा गूंद दिया था। आटा क्योंकि ना मैं रोटी वगैरह यहीं पर ही बनाती हूँ और जो सब्जी वगैरह ना मैं कभी कभी वहाँ बना के आ जाती हूँ और कभी कभी दिन का भी बच जाता है। शायद मैंने आपसे पहले शेयर किया हो या ना किया हो, बट मेरी मम्मी का ना होटल है, मतलब मम्मी पापा का मेरे होटल है। तो उसमें ना मतलब दिन का खाना और सुबह का नाश्ता रात का भी बनता है। तो मैं खाना वहीं से ले आती हूँ। रात को तो इतने ऑर्डर्स नहीं आते, बट दिन में ज़्यादा बनता है हमारे यहाँ खाना। रात को जब कोई ऑर्डर बोलता है तभी हमारे यहाँ खाना बनता है। तो फ्रेंड्स, आप भी कभी आइएगा मेरे मम्मी पापा के होटल में खाना खाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे रोटी बनाने लग गई थी। और ना रोटी मैं ऐसे 3-3 एक साथ सेक लेती हूँ, कभी कभी 4 भी सेक लेती हूँ, कभी कभी 5 भी सेक लेती हूँ। तो इजी होता है ऐसे रोटी सेकना, जल्दी जल्दी सेक भी जाती है, गैस भी कम लगती है और जल्दी जल्दी हो जाता है सारे काम। तो बस मैं यहाँ पे रोटी सेकने लग गई थी। और हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि मम्मी पापा का होटल है, तो सब्जी वगैरह और दूध वगैरह वहीं से ही आता है मम्मी के घर से, और रोटी मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। कभी कभी होता है कि सब्जी भी मैं बना लेती हूँ, और सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो तो आपको पता ही है कि मैं यहीं पर ही बनाती हूँ। बाकी दिन में मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। आजकल तो मैं मतलब ज़्यादा ही मम्मी के घर पे जाने लगी हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे मतलब बहुत गर्मी होती है और फिर दो बच्चे बहुत परेशान होते हैं गर्मियों में। तो मैं मम्मी के घर पे चली जाती हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि मम्मी की भी हेल्प हो जाती है थोड़ा, और मेरा भी हो जाता है, क्योंकि दिन में ना जो हमने एक सर्वेंट तो रखा है, बट वो ये है कि वो और काम कर देता है, और जो रोटी वगैरह बनाना खाना वगैरह बनाना होता है ना, वो मेरी मम्मी ही खाना वगैरह बनाती है, और मैं ऐसे जाके बस रोटी सेक देती हूँ और आटा गूंद देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी बन गई थी और मैं हाथों हाथ ना ये सारे बर्तन हाथों हाथ ही मांज देती हूँ। फिर ना बात का मेरे को सही नहीं लगता, जब गर्मी में ऐसे खड़े हैं किचन में, तो मैं कहा चलो जो काम हाथों हाथ निपट जाए वो निपट जाए।
तो बस मैं फटाफट यहाँ पे बर्तन मांजने लग गई थी। और उसके बाद ना बस मैं गैस वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, किचन अपना पूरा क्लीन कर दूँगी। रात को ना मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। किचन एक बार क्लीन हो जाए, सब कुछ ऐसे बिल्कुल अच्छे से मैं क्लीन कर दूँ। मेरा किचन ये मानो कि 3 या 4 बार क्लीन हो जाता है। और जब मैं घर पे रहती हूँ, मतलब यहाँ रूम में रहती हूँ, तब तो पूछो ही मत कि कितनी बार मेरा किचन ऐसे क्लीन होता है। थोड़ा सा अपने मन की शांति के लिए ही करती हूँ मैं ये सब। मेरी आदत सी है कि मैं ना थोड़ी बहुत हाइजीनिक वाली ऐसे वो करती हूँ। मुझे मतलब होता ही है कि मैं सारा काम अच्छे से करूँ। तो बस रोटी मेरी बन गई थी, किचन मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे। हस्बैंड ना वहाँ मम्मी घर से पहले वहाँ से आ गए थे अपनी जॉब पे से, उसके बाद वो मम्मी घर पे चले गए थे और वहाँ से दूध और ये सब्जी वगैरह लेके आ गए थे, चावल ले आए थे। सब्जी आई थिंक तोरी और आलू की सब्जी थी, दाल थी, चावल थे और ये डोलू में ना इसमें दूध था। सबसे पहले मैं दूध वगैरह पकाने रख दूंगी क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है, वो दूध मांगेंगे, नहीं तो वो उठ जाएंगे। और छोटा वाला लड़का भी अपने पापा के साथ आ गया था, तो वो भी सो रहा है, उसको भी उन्होंने लिटा दिया था। और आपने देखा होगा ना, जब मैं रोटी बना रही थी तो मैं चकले पे नहीं बना रही थी। वो इंसिडेंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ उससे ना एक दिन पहले संडे की बात है कि उसने ना रात को ना, मतलब मैं रोटी बना के चकला रखा स्लेब पे और उसने ना बड़े वाले ने चकला गिरा दिया। और गिराने से ना, क्योंकि वो उसका था मतलब पत्थर का था, तो वो ना टूट गया, नीचे गिरते ही एकदम टूट गया, वो पूरा ब्रेक हो गया। फिर मैंने कहा मैं नया चकला लाऊंगी, बट टाइम ही नहीं लग रहा। मैंने मम्मी को भी बोला था लेके रखना, बट उनको भी टाइम नहीं लग रहा और याद भी नहीं रहता। तो बस मैंने ऐसे जुगाड़ से एक ऐसे मतलब प्लेन सी ऐसी प्लेट सी ले ली है और उसी में मैं अभी तक रोटी बना रही हूँ। और मेरी रोटी भी ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं बनती है, सही बन जाती है, ठीक ठाक बन जाती है। और खाने में भी ऐसा नहीं कि हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, तो ईज़िली बन जाती है। तो बस हमने यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था। हस्बैंड बस ऐसे यहाँ पे कुछ काम कर रहे होंगे, तो खाना वगैरह खा लिया था। खाने के भी मैंने बर्तन मांज दिए थे। मैंने कहा चलो हाथों हाथ, मतलब जब मैं खाना खाती हूँ ना उसके बाद ही मैं बर्तन मांज देती हूँ। फिर ये होता है ना कि चलो जो काम हाथों हाथ हो जाए वो हो ही जाता है। उसके बाद ना मैं नहाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि आजकल ना इतनी गर्मी होने लगी है। एक हफ्ता पहले तो गर्मी थी ही नहीं, पसीने भी नहीं आ रहे थे, और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी, इतने पसीने आने लग गए ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरे सारे काम निपट गए, आप बस बच्चों के पास रहना, मैं फटाफट नहा के आ जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे ये ना थोड़ा सा उठ गया था, इसको मैं ऐसे थपकी मार दी तो सो गया था। उसके बाद मैंने कहा चलो इनको ना अच्छे से लिटा देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना सारा काम निपटा के तब मैं सीधा नहाने जाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पे नहाने चली गई थी। मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ। तो नहा के मैं आ गई थी। नहा के आने के बाद भी मतलब जैसे मैं नहाई ना, और उसके बाद जैसे मैं बाथरूम से बाहर निकली, इतनी गर्मी लग रही थी ना, मतलब इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मेरे ससुराल में होती है पंजाब में। वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ तो लू चलती है ना, तो उतनी भी नहीं है, बट गर्मी तो है ही है ना, पसीने तो आ ही रहे हैं। लेकिन वो लू वाली गर्मी नहीं है, जो लू लगती है ना वो वाली गर्मी नहीं है। और आपको पता है मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना, मतलब जब से मैं शाम से आई थी ना तब से ही मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। बट चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो, काम तो देखो हमें ही करना है। हस्बैंड भी ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। कभी कभी तो रोटी और सब्जी वही बना लेते हैं। बट मेरे को ये होता है ना कि चलो मतलब जितना मेरे से हो रहा है पहले मैं अपने हैंड से करूँगी, उसके बाद जब मेरे से बिल्कुल नहीं होगा ना तब मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, या तो वो खुद ही कर लेते हैं। तो उनको भी जब लगता है ना कि इससे बिल्कुल नहीं हो रहा तब वो अपने आप ही कर लेते हैं, वो मुझे कहते भी नहीं है। और पता है आपको, जो कभी कभी ना ऐसा होता है कि सब्जी रोटी जितना भी काम है ना सारा वही करते हैं। तो बस डियर आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।